ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप के द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। कौन सी दिव्य दृष्टि? बाबा कह रहे हैं, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खुल जाता है समझ का। जिस तीसरे नेत्र की निशानी किस देवता के पास दिखाई है? शंकर के पास, क्योंकि शंकर ही एकमात्र ऐसा देवता है जिसके पास तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है। यानी तीसरा नेत्र उस आत्मा का खुलेगा जो तपस्वी होगा, जिसने तपस्या करके अपने आप को सर्व वरदानों से भरपूर किया है। देवताएं कभी भी तीसरे नेत्र वाले नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो उस तपस्या का फल मिला है। इसीलिए तपस्या करके ही हमें भगवान से वरदान मिलता है, नई सतयुगी दुनिया का सुख प्राप्त होता है। और तपस्या का अर्थ क्या होता है? तपस्या का अर्थ ये नहीं होता कि घर बार छोड़कर जंगल में जाकर पहाड़ों पर ठंड हो या गर्मी हो बस बैठे रहो हट पे। ये एकमात्र हठयोगी सन्यासियों की तपस्या है, वो अलग चीज है। लेकिन बाबा बस उसी तपस्या को तपस्या नहीं कहते। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी तपस्या कैसी हो? जिसमें पवित्रता दिखाई दे। जब से हमने बाबा को अपने जीवन में, बाबा हमारे जीवन में आया है, तभी से हमारी तपस्या शुरू हो चुकी थी। हमें लगता नहीं है कि हम तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत तपस्या कर रहे थे कि हमने बाबा की, जब से हमने बाबा को याद करना शुरू किया तो अपनी नींद की त्याग किया, अमृत वेला उठना शुरू किया, स्नान आदि करना शुरू किया, मुरली का अध्ययन करना शुरू किया, है ना, प्याज लहसुन का त्याग किया, बाहर के खाने का त्याग किया। तो तपस्या तो हमारी जिस दिन हम बाबा के बन जाते हैं उसी दिन शुरू हो जाती है, हर एक ब्राह्मण बच्चे की। चाहे किसी की 1% हो, चाहे किसी की 5%, चाहे किसी की 50%, लेकिन तपस्या तो शुरू हो जाती है। चाहे भले ही वो पहले भगवान को याद नहीं करता हो, लेकिन बाबा के बनने के बाद चाहे वो 5 मिनट निकाल के बाबा को याद करता हो, तो भी तपस्या तो की ना, कि उसने वो समय नींद का त्याग दिया। फोन चलाता होगा तो फोन का समय त्याग दिया और भगवान को 5 मिनट दिए। तो त्याग तपस्या, ये भी तपस्या बाबा बताते हैं कि तुम्हारी तपस्या कैसी है? घर गृहस्थ में रहते हुए बस मेरी नियम मर्यादाओं पर चलते रहो तो तुम्हें सतयुगी राज्य मिल जाएगा, तो तुम्हें बाबा के वरदान प्राप्त होंगे। असल में तो तीसरा नेत्र खुलता ही ब्राह्मणों का है, क्योंकि ब्राह्मण से ही देवता बना जाता है। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे, पवित्रता नहीं आएगी, तो त्याग भी नहीं हो सकता। बाबा समझाते हैं, जो ड्रामा को अच्छी रीति समझते होंगे वह किसी को भी भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे, क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया था कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये तीनों पाठ हर आत्मा के होते हैं। और जब उस आत्मा का भक्ति का टाइम होगा छोड़ने का, तो समय अनुसार छोड़ देगी, और उसको जब वैराग्य आएगा तो उसके बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन किसी को भी समझ जरूर देनी है, ज्ञान की समझ देनी है कि परमात्मा आया हुआ है और वो हमसे कहते हैं। लेकिन हमें किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाना कि तुम्हें छोड़नी ही है। इस चीज के लिए बाबा मना करते हैं कि बच्चे, जब तुझे ड्रामा पर एक्यूरेट भरोसा है कि ड्रामा एक्यूरेट रिपीट है, तो ये भी समझो कि उस आत्मा का पाठ ड्रामा अनुसार ऐसा ही है। जब होना होगा तब वो आ जाएगा। बाबा को ड्रामा पर एक्यूरेट विश्वास था, इसलिए बाबा हर बात को क्या कहते थे? ड्रामा अनुसार। हर एक आत्मा के पाठ को साक्षी भाव होकर देखना चाहिए। हमें उनके पाठ को देख करके अपने पुरुषार्थ को हलचल में नहीं लाना, क्योंकि अगर भक्ति को हम समझें तो भक्ति बहुत ही बाहरी भक्ति है। यानी हम भी जो कुछ बाहर का कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब भक्ति है। ज्ञान माना ही अंदर
अपनी आत्मा की समझ को बढ़ाना, स्वयं को जानना और बाप को जानना, बस यही ज्ञान है। बाकी तो जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सब भक्ति है। और इस भक्ति को आधे ब्राह्मण भी कर रहे हैं। बाबा का बच्चा बनने के बाद भी भक्ति शुरू है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, इस बात की समझ नहीं है। सुना तो हुआ है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझ कर बैठे हो, वो वाली स्थिति कभी होती है और कभी नहीं। क्योंकि बाहर मुक्ता में ज़्यादा रहते हैं। शरीर को दिखाई देता है, देहधारी आकर्षण में आ जाते हैं किसी भी चीज़ की। तो बाबा कहते तुम्हें किसी से कुछ भी छुड़ाना नहीं है। जिसको ज्ञान की समझ होगी वो स्वतः ही अपनी कमाई में लग जाएगा। ज्ञान बाबा बस 2 ही बातों का बताते हैं, स्वयं को जानो और बाप को जानो। जिसने बाप को जान लिया उसने ड्रामा को भी जान लिया। बस यही ज्ञान है इतना, बाकी और सब अज्ञान है, यानी भक्ति है। हम ब्राह्मण भी आधा समय इस भक्ति में ही रहते हैं, यानी अज्ञानता में रहते हैं, संसारी दुनिया में चले जाते हैं। और आधा समय, आधा भी नहीं, बहुत तो 5-10 मिनट ही उस आत्मा की यात्रा में रहते हैं। और बहुतों की यात्रा कुछ फालतू भी होगी, क्योंकि हर एक का पुरुषार्थ नंबर वार अनुसार चल रहा है। बाबा कहते हैं जब उन्हें बेहद के बाप की पहचान होगी ना, तब उनकी बुद्धि भक्ति से हट जाएगी। यानी जब उन्हें सत्य, स्वयं का सत्य स्वरूप और बाप का सत्य स्वरूप की पहचान मिलेगी, तब वो भक्ति छूटेगी, अन्यथा नहीं छूटेगी। और इसके लिए बाबा कहते ड्रामा अनुसार। समझ तो समझानी सबको देनी है, बताना सबको है कि भगवान आया हुआ है और भगवान ऐसे ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो फिर ड्रामा, क्योंकि हमने तो अपना उसको समझाने का पुरुषार्थ पूरा कर लिया। अब वो समझे या ना समझे या किस समय समझे, वो ड्रामा के ऊपर है। बाबा कहते हैं जैसा बाप वैसा बच्चा। देखो कई बार बच्चों से जब कोई बाहर का पूछता है कि तुम्हारा पिता कैसा है, तो कहते हैं मेरे जैसा, जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरा पापा है। तो हम अगर इस बात को समझें, कईयों ने इसको क्या कहा है, जिसने स्वयं को जाना उसने बाप को जान लिया। और कई बार ऐसा भी होता है जिसने बाप से पूछा बच्चा कैसा, तो कहता है जैसा मैं वैसा मेरा बच्चा। तो ये बातें बड़ी समझने की हैं कि दोनों ही बातें एक हैं। स्वयं को समझोगे तो बाप को समझोगे, या किसी ने पहले बाप को समझा है फिर स्वयं को समझा है, लेकिन बात एक ही है थोड़ी समझने की, क्योंकि है तो दोनों एक ही ना। वो भी आत्मा बिंदु और हम भी आत्मा बिंदु, लेकिन वो परमात्मा है, वो सदा शांत है, वो सदा प्रेम है, वो सदा पवित्र है। ये उसके गुणों में अंतर है। हमारे गुणों में हम क्या करते हैं, हम 84 जन्म में आते आते हमारे गुण कैसे हो गए हैं, तमो प्रधान हम हो गए हैं। और बाबा सदा ही सतो प्रधान रहता है। बाबा के लिए कहते हैं कि बाबा सर्वव्यापी है, यानी दुनिया ने क्या समझ लिया कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा है, लेकिन ये बिल्कुल रोंग बात है। वो जब हम ज्ञान और योग की तपस्या में बैठते हैं, वो हमें कुछ पल का एहसास होता है कि आत्मा ही सो परमात्मा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि परमात्मा के लिए सदा शब्द यूज होता है। वो सदा ही कल्याणकारी है, सदा ही रहम दिल है, सदा ही पवित्र है। लेकिन क्या आत्मा के लिए सदा शब्द यूज होता है? क्योंकि आत्मा को क्या कहा गया है, आत्मा की अवस्था चढ़ती और गिरती है। क्यों? क्योंकि उसने शरीर का और आत्मा दोनों कंबाइंड जुड़े हुए हैं, और बाप तो सदैव निराकार है, उसे तो शरीर के आधार लेने की, शरीर के द्वारा आने की जरूरत ही नहीं। बाबा तो परकाया प्रवेश करके जिसके लिए अवतरण बताया हुआ है, और जब अवतरण वो लेते हैं तब भी वो किसी के लेप छेप में नहीं आते। तो बाबा तो सदा ही कल्याणकारी है, इसीलिए उस स्वरूप को, कुछ मात्र के स्वरूप को ही मनुष्य आत्माओं ने आत्मा से परमात्मा समझ लिया। स्वरूप तो एक है दोनों का, लेकिन हम परमात्मा जैसे हैं जरूर, लेकिन ऐसा बन नहीं सकते।
क्योंकि इससे बनने के लिए तो सदा शब्द यूज होना चाहिए। इसलिए अव्यक्त मुरली में भी जब बाप दादा कहते हैं तो क्या कहते हैं, क्या सदा खुश हो, क्या सदा पवित्र हो, लेकिन बनना सदा काल का है। बाबा हर बार, जितनी बार बाबा की अव्यक्त वाणी चलती हैं, उन मुरलियों में सदा शब्द यूज होता है। बाबा हमें सन्यासियों के बारे में समझा रहे हैं कि घर बार छोड़कर निकल जाते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर से महलों में आकर बैठ जाते हैं। तो ये कोई सन्यास थोड़ी हुआ। सन्यास अगर देखी जाए तो बाबा ब्रह्मा ने किया था कि सब कुछ होते हुए भी सबका त्याग करके एक कुटिया में बैठ जाना और बच्चों के लिए पक्के मकान बना देना, लेकिन अपने लिए उसने कुटिया को नहीं छोड़ा, क्योंकि पता है बाबा को कि बाबा ने बेहद का सन्यास किया है। जब इतने समय पहले वो चीज़ें छोड़ दी तो अब महलों का क्या करना, क्योंकि सन्यास अक्षर ही है सब कुछ छोड़ना, मन से भी, तन की सुविधाओं को भी और मन की भी सुविधाओं को, हर अंदर से भी सन्यास और बाहर से भी सन्यास, उसको कहेंगे संपूर्ण सन्यास। अगर कुछ समय का सन्यास करके फिर महलों में आ जाते हैं तो उसको सन्यास नहीं कहेंगे, और संपूर्ण सन्यास तो कहेंगे ही नहीं। संपूर्ण सन्यास का अर्थ ही है एक बार छोड़ दिया तो उसको अपने जीवन में दोबारा नहीं लेना। तो सन्यासियों के बारे में बाबा हमें बता रहे हैं। इसीलिए हमें ज्ञान मार्ग में जब हम चलते हैं तो हमें किसी को भी नहीं देखना। बाबा ब्रह्मा ने भी किसी को नहीं देखा, लेकिन स्वयं करके दिखाया। हमें भी किसी को नहीं देखना है। जितना हमारा त्याग तपस्या होगी उसका फल हमें ही मिलेगा, ना कि दूसरों को। अगर दूसरों का देख करके हम करते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो भी ऐसे करता है तो थोड़ा मैं भी कर लूं, क्या है, नहीं। हमें बस स्वयं को देखना है, दूसरों को नहीं। मेरा पुरुषार्थ क्या, क्योंकि पढ़ाई ही ये है, क्या है, स्वयं को जानो, स्वयं का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी कोई तपस्या नहीं है कि याद के लिए तुम एक ही जगह बैठ जाओ, नहीं। तुम्हारी तपस्या कैसी हुई है कि अंदर से सब तरफ से बुद्धि को हटाकर एक बाबा में लगाना, ये है हमारी तपस्या। और इसको चलते फिरते ही हमें यात्रा पर रहना है, चलते फिरते इस तपस्या की यात्रा करनी है कि बस बुद्धि कहीं ना जाए, बाबा में लगे रहे। इसको कहते हैं बड़ी से बड़ी तपस्या। घर गृहस्थ में रहते हुए ये है तपस्या। आज बाबा हमें घर का काम देते हैं कि आँखों को सीवल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। आँखों को कौन सी मेहनत करनी है, अच्छा अच्छा देखने की। ये भी आत्मा है, ये भी शांत है, वो भी आत्मा है, वो भी पवित्र है। एक स्वमान अपने साथ हर रोज जोड़ दें कि हर एक आत्मा पुण्य आत्मा है। जब भी कभी किसी के बारे में विचार आए तो वो भी पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा जब अंदर से स्मृति रहेगी तो हम भी उसी स्मृति से अपना कर्म करते चलेंगे, तो हम भी पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं हद की बातें सब छोड़ बेहद के बाप को याद करना है, बेहद का सन्यासी बनना है। हद का ये छोड़ दिया, हद का हमने खाना छोड़ा, हद का हमने जाना छोड़ा, ये नहीं। बेहद का माने मन से तुम्हारा कितना त्याग है। क्या तुम मन से इस संसार से दूर हुए हो, या मन अभी भी संसार की तरफ भाग रहा है? मन में अभी भी इच्छाएं उतनी ही हैं जितनी पहले आती थी, या कम कम होते हुए 1% बची है? कितना परिवर्तन हुआ है। देखिए, भक्ति में और ज्ञान में अंतर ही क्या है। भक्ति में हम जब करते थे कोई परिवर्तन नहीं था, क्योंकि भक्ति करेंगे तो परिवर्तन नहीं सिखाया जाता। भक्ति में तो और करना सिखाया जाता है, ये भी करो वो भी करो। लेकिन जब बाबा हमें ज्ञान की समझ देते हैं तो वहाँ से हमारा परिवर्तन होना शुरू होता है, सब कुछ छूटना शुरू होता है बुद्धि से। उसको कहते हैं इच्छाओं से दूर होना, इच्छाएं कम होना शुरू हो जाती हैं। भक्ति खत्म होना माना ही इच्छाओं का खत्म होना। इसलिए बाबा देवताओं के लिए कौन सा स्लोगन बताते हैं, इच्छा मात्रम विद्या ही देवता है। बाबा हमें वरदान में कहते हैं एक बाबा शब्द ही स्मृति में रखो तो
कारण का निवारण स्वरूप बन जाओगे। बाबा याद होगा तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इन बातों में नहीं जाओगे, निवारण ही दिखाई देगा। बाबा जब याद होता है तो बाबा हमें कौन सा श्रेष्ठ खजाना देते हैं? उस परिस्थिति से पार होने का, उस कारण को निवारण में परिवर्तन करने का, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। बाबा कहते हैं ना, मेरे पास जो खजाने हैं वो मैंने तुम्हें दे दिए हैं, लेकिन अब उनको यूज़ करो। बाबा याद आएगा तो श्रेष्ठ संकल्प स्वतः ही स्मृति में आएंगे और उस कारण का निवारण होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।